नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रागों के परिचय के बारे में। ठीक है, आप जानते ही होंगे, अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि ये राग रिवीजन सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कल्याण थाट के 12 रागों के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो देख सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है स्वर पहचान के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। आपको कोई एक पकड़ दे देंगे या मुख्य स्वर संगति दे देंगे और आपको पहचानना होता है कि वो राग कौन सा है। ठीक है, इसीलिए जितने भी राग हैं हमें वो कवर करने बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में ऑब्वियसली वो सारे राग कवर नहीं हो सकते हैं, इस वजह से मैं पार्ट में जो है वीडियोस लेके आ रही हूँ। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आज जिन रागों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो राग हैं मारवा थाट के राग, मतलब जो राग मारवा थाट से उत्पन्न होते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मारवा थाट के अंदर क्या होता है, म तीव्र होता है और रे कोमल होता है, बाकी स्वर जो हैं वो शुद्ध होते हैं। ठीक है, ये मारवा थाट की पहचान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए मारवा थाट के राग जो मेरी जानकारी में है, देखिए ये स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसा राग है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो देखिए मारवा थाट के राग कौन कौन से हैं। मारवा है, पूरिया है, सोहनी है, ललित है, भटियार है, पूरिया कल्याण है और जैत है। देखिए मारवा, पूरिया, सोहनी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए इन रागों के बारे में चर्चा करना और भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। देखिए पूरिया और सोहनी राग जो है वो तो देखिए रात के ही हैं। ठीक है, मारवा जो है वो दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। ठीक है, तो मारवा, पूरिया, सोहनी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इन रागों के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन करें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम राग देखते हैं, राग मारवा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, राग मारवा की बात हो रही है। तो मारवा के अंदर जो रे है ना, वो क्या है, वादी स्वर है। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप याद रख सकें। तो देखिए राग मारवा के अंदर वादी स्वर क्या है, रे है, और संवादी स्वर धा है। मैंने सबसे पहले यही चीज़ आपको क्यों बताई है, क्योंकि यही एक पहचान है मारवा की, जो मारवा को सोहनी और पूरिया राग से अलग करती है। ठीक है, इसीलिए मारवा राग का जो वादी स्वर है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और संवादी स्वर भी याद होना चाहिए। देखिए वादी संवादी स्वर का राग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्वरों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यास कर सकते हैं और ये स्वर जो हैं राग के अंदर बार बार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और देखिए राग मारवा के अंदर पा जो है वो बिल्कुल नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसकी जाति क्या है, शाडव है। समय देखिए, कुछ लोग बोलते हैं दिन का दूसरा प्रहर है, पर कुछ लोग अंतिम प्रहर भी मानते हैं, तो ये मतभेद है। ओके, अब देखिए स्वर मैंने आपको जैसा बताया, मारवा थाट के अंदर या मारवा राग के अंदर मा तीव्र है और रे कोमल, बाकी स्वर जो हैं वो हमारे शुद्ध हैं। ओके, तो चलिए अभी पहचान देखते हैं। देखिए अगर मारवा का वादी, संवादी, रे और धा है, इसका मतलब ये है कि राग मारवा के न्यास के स्वर कौन से हो जाएंगे, रे और धा। ठीक है, देखिए ये पहचान आप अब देखिए आरो अवरो देखिए कैसा है, बिल्कुल सीधा सीधा ही जा रहा है, बट ध से जाता है या नी से जाता है। ज़्यादातर राग मारवा का जो चलन है वो ध या नी से ही शुरू होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए इधर मैंने ये रे के आगे अवग्रह लगाया है, मतलब हम रे पे ज़्यादा रुक रहे हैं, और देखिए यहाँ पे धा पे भी लगाया है, मतलब धा पे भी ज़्यादा रुक रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए पकड़ इस प्रकार है, मैं आपको गा के बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि राग मारवा है क्या। जब मैं आपको गा के बताऊंगी तो इसमें आप देखेंगे कि मैं धा पे बहुत ज़्यादा रुक रही हूँ और रे पे बहुत ज़्यादा रुक रही हूँ। अगर आप धा और रे पे नहीं रुकेंगे तो देखिए राग मारवा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए जब मैं गाऊंगी तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से धा पे रुक रही हूँ या रे पे रुक रही हूँ, क्योंकि यही एक राग मारवा की पहचान है। गा मा धा मा गा
ध नि रे ग रे ग म ग रे ग म ध म ध म ग रे नि ध। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि राग मारवा जो है वो किस तरीके से गाया जाता है। और आपने देखा ही होगा कि कैसे मैंने रे और धा पे ज़्यादा न्यास किया है, गा और नी पे या सा पे भी इतना न्यास नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर मैं गा और नी पे ज़्यादा रुकूंगी तो वो कौन सा राग हो जाएगा? पूरिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो अभी आगे भी जब हम पूरिया और सोहनी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पर मारवा से र याद रखिए, मतलब रे की, मतलब ये ट्रिक है, आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से याद रखिए, पर ये एक ट्रिक है इसलिए मैंने आपको बताया है, आप याद कर सकते हो। तो रे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, रे और धा ऑब्वियसली, ठीक है। अभी देखिए राग मारवा की जो विशेषताएं हैं हम वो देखते हैं। राग मारवा जो है वो सायंकाल संधि प्रकाश राग है, मतलब शाम को 4 से लेके 7 के बीच में ये जो है राग गाया जाता है। और यही शायद रीज़न है कि कुछ लोग इसको दिन के दूसरे प्रहर में भी गाते हैं और कुछ लोग अंतिम प्रहर में भी गाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ही ऐसा है, सायंकाल संधि प्रकाश रागों का जो टाइम होता है वो 4 से 7 के बीच का ही होता है। अब इधर साय है मतलब शाम, ठीक है। अब देखिए राग मारवा जो है वो बहुत गंभीर राग है और ये बहुत सीधा सीधा गाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, तो आप लिख सकते हैं ये पूर्वांग प्रधान राग है, ठीक है। पूर्वांग प्रधान का मतलब है ये राग जो है मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में ज़्यादा गाया जाता है, तार सप्तक में बहुत कम गाया जाता है। क्योंकि अगर आप तार सप्तक में ज़्यादा गाएंगे तो राग सोहनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहचान है। अब देखिए आश्रय राग है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आश्रय राग क्या होता है। आश्रय राग वो होते हैं जिनका नाम जो है वो थाट के ऊपर पड़ जाता है। जैसे मारवा राग जो है वो थाट मारवा से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए नाम सेम सेम हो गए ना, इस वजह से राग मारवा क्या होगा? आश्रय राग भी कहलाता है। इसका जो रस है वो भयानक है। भयानक का मतलब ये इस राग के अंदर बहुत दुख है, ठीक है। भयानक कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उस आप बीती हो गई है, भयानक आप बीती हो गई है, तो उसको दर्शाने के लिए ये राग जो है बहुत ही अच्छे से एकदम फिट है। तो इसका रस देखिए क्या है? भयानक रस है। आई होप आपको राग मारवा राग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए हम दूसरा राग देखते हैं, वो है राग पूरिया। राग पूरिया राग जो है वो राग मारवा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। राग मारवा का समप्रकृतिक राग क्या है? पूरिया। वैसे ही राग पूरिया का समप्रकृतिक राग क्या हो जाएगा? मारवा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पूरिया जो है हमेशा नीरे गा ही जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी पा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसकी जाति क्या है? शाडव है। और देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वही सेम वादी संवादी स्वर जो है वो क्या है? गंधार और निषाद। इसका मतलब क्या है कि आप गा पे ज़्यादा रुकेंगे और नी पे ज़्यादा रुकेंगे। तो देखिए अगर आपको राग पूरिया को मारवा से बचाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे? गा और नी पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकोगे और रे और धा पे बिल्कुल नहीं रुकोगे। क्योंकि अगर आप कहीं गाते गाते पूरिया में भटक गए और बाई चांस आप रे और धा पे रुक जाओगे तो वो राग मारवा हो जाएगा। राग पूरिया और राग मारवा दोनों के ही अंदर जो सा का स्थान है वो बहुत ही कम है। मतलब देख रहे हो ना आप इधर कैसे इधर लांगा हुआ है, पूरिया में तो बिल्कुल ही लांग दिया है शुरुआत में। देखिए आते समय भी कैसे रे नी करके हम नीचे आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए वही सेम चीज़ है, ठीक है। नीरे गा से शुरू हो रहा है तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए इसकी जो पकड़ है वो मैं आपको गा के बताती हूँ। और जब भी मैं गाऊंगी तो आप ध्यान देना, इधर जैसे पहला फ्रेज जो है ना, अब इधर देखिए, इधर अगर मैं गामा धा करके रुक जाऊंगी तो ये मारवा हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि मैं गामा धा और गामा गा ये कैसे गाऊंगी, और जब भी गाऊंगी तो गा पे रुकूंगी ऐसे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है राग पूरिया का, नी म गा, जो मैं आपको गा के बताऊंगी। तो देखिए इधर भी मैं नी पे भी रुकूंगी और गा पे भी रुकूंगी। सेम यहाँ पे भी देखिए नी के आगे मैंने अवग्रह लगाया, मतलब मैं नी पे रुकूंगी और रे पे नहीं रुकूंगी। सेम फोर्थ और फिफ्थ भी जो है वो सेम वैसे ही है। मतलब इसमें जब भी हम ये फ्रेज गाएंगे तो ध्यान देंगे कि वादी संवादी क्या है? गा और नी। इसीलिए हम नी और गा पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको गा के बताती हूँ। नी मा गा गा मा धा गा मा
जैसा कि आपने सुना कि मैंने कैसे ग और नी जो है वो ज़्यादा दिखाया है राग पूरिया के अंदर, तो यही एक पहचान है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए और इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये एक पूर्वांग प्रधान राग है, ठीक है। जैसे राग मारवा पूर्वांग प्रधान है, वैसे ही राग पूरिया भी क्या है, पूर्वांग प्रधान राग है। अब देखिए इसके अंदर पा तो लगता नहीं है, इसीलिए तानपुरे की जो प्रथम तार है वो किससे मिला देते हैं, हम मंद्र नी से मिलाते हैं। और देखिए इसका संप्राकृतिक राग क्या है, जैसा कि मैंने बताया मारवा और सोहनी। मारवा से अलग कैसे है ये, क्योंकि इसमें गा और नी प्रबल है, ठीक है। ये भी एक गंभीर राग है, ठीक है। गंभीर राग है पर उसके बावजूद ये राग जो है सीधा सीधा नहीं गाया जाता है। पर इधर आपने ध्यान दिया होगा कि राग मारवा जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा गाया जाता है, पर राग पूरिया जो है इसके अंदर आराम से हम गमक का भी प्रयोग करते हैं, कर्ण भी लगाते हैं और मींड का काम भी दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए राग पूरिया को परमेल प्रवेशक राग भी बोला गया है, क्योंकि ये मारवा थाट से होके कहाँ पे जाता है, कल्याण थाट में प्रवेश करता है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब 4 से 7 के बीच का टाइम है, देखिए क्योंकि ये भी सायकालीन संधि प्रकाश राग है, तो इसका भी क्या टाइम होगा, 4 से 7 के बीच में ही होगा, है ना। तो 4 से 7 के बीच में होगा। अब देखिए फिर 7 बजे के बाद कौन सा राग होता है जो गाया जाता है, या कौन से थाट के राग गाए जाते हैं, कल्याण थाट के राग गाए जाते हैं, जैसे राग यमन। तो इसीलिए बोला गया है कि ये परमेल प्रवेशक राग है। क्यों, क्योंकि इसका समय देखिए एक तो 4 से 7 है ना, सायकालीन संधि प्रकाश राग है। ये मारवा थाट से होके कहाँ पे जा रहा होता है, कल्याण थाट में उस समय जा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि उसके मतलब इसके बीच में ही टाइम जो है दूसरे थाट का, जैसे कल्याण थाट का जो समय है गाने का, वो शुरू हो जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी है कि इसके वादी संवादी में षडज और पंचम संवाद है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब देखिए हम नेक्स्ट राग देखते हैं। नेक्स्ट राग जो है वो है राग सोहनी, ओके। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये जो है ना, ये सागा मधनी करके जाता है ना, सागा मधनी सारे सा ऐसे करके जाता है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है, ठीक है। इसमें भी देखिए पा वर्जित है, स्वर क्या लग रहे हैं, म तीव्र है, रे कोमल है। अब देखिए वादी स्वर क्या है, धैवत, और संवादी स्वर क्या है, गंधार, ठीक है। अब देखिए राग सोहनी का जो संप्राकृतिक राग है ना, वो मारवा भी है और पूरिया भी है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि राग सोहनी के अंदर गा जो है वो कैसे लगेगा, पूरिया की तरह लगेगा, और धैवत जो है वो कैसे लगेगा, मारवा की तरह लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रे का तो इसमें सबसे पहले बहुत कम यूज़ करना है। कम यूज़ का मतलब ये है कि आप उस पर रुक नहीं सकते हो, है ना। देखिए यहाँ पे ये तो एक तो इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, तो यहाँ पे यूज़ तो हो रहा है रे, पर जब मैं गाऊंगी ना तो आप ध्यान देना, मैं रे पे ज़्यादा रुकूंगी नहीं, मैं हमेशा सा पे ही रुकूंगी। तो सोहनी के जो न्यास के स्वर हैं वो ध, ग और तार षडज वाला सा। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हो। समय क्या है, रात्रि का अंतिम प्रहर है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो सोहनी राग है ना, ये एक उत्तरांग प्रधान राग है, मतलब ये मध्य सप्तक और तार सप्तक में ही ज़्यादातर गाया जाता है। देखिए यहाँ पे फ्रेज देखिए सारा ऊपर का ही है ये, ठीक है। नीधा भी आ गया इधर, तो उस तरीके से है। तो अभी मैं जब आपको गा के बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना तो इधर आपने ध्यान दिया ही होगा कि मैंने ज़्यादातर ऊपर ही गाया है, क्योंकि राग सोहनी का चलन ही ऐसा है, ये उत्तरांग प्रधान राग है। अब देखिए राग सोहनी की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये उत्तरांग प्रधान राग है और ये प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके वादी संवादी में षडज और मध्यम संवाद भाव है, ठीक है। कौन सा भाव है, षडज मध्यम संवाद भाव है। और वहीं पूरिया में कौन सा था, पूरिया में था षडज पंचम संवाद। तो ये एक अलग एक डिफरेंस है जो पूरिया को सोहनी से अलग करता है, ठीक है। सोहनी की जो प्रकृति है ना वो बड़ी ही चंचल है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। आपने पीछे ध्यान दिया होगा कि पूरिया और मारवा की तो गंभीर है, पर सोहनी की कैसी है, चंचल है। सोहनी का उत्तरांग प्रधान
नेचर है, वहीं मारवा और पूरिया का कैसा है, पूर्वांग प्रधान है। और गाने से तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आप गानी पे ज़्यादा रुकोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरिया हो जाएगा। वहीं अगर आप तार षडज पे ज़्यादा रुकोगे, धा पे रुकोगे तो वो क्या हो जाएगा, या गा पे भी रुक रहे हो तो वो सोनी हो जाएगा। वहीं अगर आप रे और धा पे ज़्यादा रुक रहे हो नीचे की तरफ तो वो क्या हो जाएगा, मारवा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट राग है वो है राग पूरिया कल्याण। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राग है क्योंकि ये पूरिया और कल्याण अंग से गाया जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी गा के बताती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नी रे गा मा धा पा मा गा मा पा मा गा रे गा रे मा मा गा नी रे गा मा पा मा धा नी सा। तो जैसा कि आपने सुना, तो देखिए पूर्वांग में हम पूरिया गा रहे हैं, हम जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम क्या गा रहे हैं, कल्याण गा रहे हैं। तो पूर्वांग में क्या है, पूरिया, और उत्तरांग में क्या है, कल्याण। जब पूर्वांग में पूरिया गाया जाए और उत्तरांग में कल्याण गाया जाए तो वो कौन सा राग बनेगा, पूरिया कल्याण बन जाएगा। ये एक जोड़ राग है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। राग पूरिया कल्याण के अंदर जो गंधार का प्रयोग है वो ठीक उसी तरीके से है जैसे हम पूरिया में गाते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ लोग आरो अवरो जो है ना पूरिया कल्याण का, वो सेम वैसे ही गाते हैं जैसे हमारा यमन है। देखिए शुरू में तो आप रे कोमल लगा रहे हो तो वो तो पूरिया हो जाएगा, ये तो आपको पता ही लग जाएगा। पर जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, जैसे आप अगर ये फ्रेज देखोगे मधा निसा, तो आपने देखा ही होगा कि कैसे हमने राग यमन या राग कल्याण में यही फ्रेज यूज़ किया हुआ है। इसीलिए बोला गया है कि उत्तरांग में क्या है, ये उत्तरांग में क्या है, राग यमन या राग कल्याण है। आपको पता ही होगा राग यमन को हम राग कल्याण भी बोलते हैं, है ना। तो एक तो आरो अवरो ये है, ठीक है। दूसरा आरो अवरो ये है जो ये भी ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से भी गाते हैं। ठीक है। और अवरो तो देखिए एकदम सिंपल ही है और आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए रे कोमल है इधर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये यमन से अलग है। यमन से देखिए अलग है क्योंकि यमन में रे कोमल थोड़ी होता है, रे तो शुद्ध होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। और अभी मैंने गा के बताया है तो आपको आई होप क्लियर भी हुआ होगा। जो मेन फ्रेज़ है वो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। ये एक मेन फ्रेज़ है पूरिया कल्याण का। देखिए यहाँ पे भी यूज़ हुआ है रेगा रे म म गा, जो मैंने आपको गा के भी बताया। अभी देखिए वादी स्वर जो है ग है, कुछ लोग षडज भी मानते हैं, और संवादी स्वर क्या है, निषाद, कुछ लोग पंचम मानते हैं। ठीक है। समय देखिए क्या है, 4 से 7 के बीच में गाया जाता है क्योंकि ये भी एक सायंकालीन संधि प्रकाश राग है जो हम आगे देखेंगे। इसकी जाति क्या है, संपूर्ण है। अभी देखिए राग पूरिया कल्याण की जो विशेषता है, सबसे पहले तो यही कि ये पूरिया और कल्याण का मिश्रण है। ठीक है। और ये सायकाल संधि प्रकाश राग तो है ही, और साथ में परमेल प्रवेशक राग भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और देखिए राग पूरे कल्याण की जो विशेषता है वो ये देख लेते हैं कि पा जो है ना आरो में अल्प लगता है। ठीक है, पा जो है वो आरो में अल्प लगता है, और ये किससे मिलता जुलता है, पूरिया से, कल्याण से और पूरिया धनाश्री से। देखिए पूरिया से मिलता जुलता है, पर लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे तो देखो आप जब नीरे गामा तो गा रहे हो तो शायद सबको लगे पूरिया है, पर जैसे ही आप नीरे गामा प कर दोगे तो क्या होगा, पूरिया का आभास कम हो जाएगा और वो पूरिया कल्याण लगेगा। वैसे ही अगर आप किसी किसी को लग रहा है कि ये कल्याण राग है, उत्तरांग में तो ये बिल्कुल कल्याण है, पर जैसे ही आप कोमल रे लगाओगे तो कल्याण से का आभास, कल्याण राग का आभास जो है वो दूर हो जाएगा, पूरिया कल्याण सामने आ जाएगा। अब देखिए पूरिया धनाश्री से भी मिलता जुलता है, क्योंकि देखिए जब आप नीरे गामा प गाओगे, नीरे गामा प आपको पता होगा पूरिया धनाश्री में भी ये फ्रेज लगता है, पर पूरिया धनाश्री में धा जो है वो कोमल होता है। ठीक है, तो इधर से क्लियर हो गया ना आपको, क्योंकि पूरिया कल्याण में तो धा शुद्ध है, पूरिया धनाश्री में धा कोमल है, तो यहाँ से पूरिया धनाश्री का आभास भी जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पूरिया कल्याण से एक सेम मिलता जुलता राग है जो है पूर्वा कल्याण, पर देखिए पूर्वा कल्याण के अंदर क्या होता है, पूर्वा कल्याण के अंदर रे की जो
रे का जो लगाव है वो मारवा की तरह होता है और मारवा की तरह रे लगाया जाता है, मतलब उस पे न्यास किया जाता है। तो इसीलिए पूर्वा कल्याण जो है वो पूर्या कल्याण से अलग कैसे है, मैंने आपको बताया ना अभी कि पूर्या कल्याण में ग पे ज़्यादा रुकते हैं और पूर्वा कल्याण में क्या होगा, रे पे ज़्यादा रुकेंगे, क्योंकि उसमें हम मारवा दिखा रहे हैं। तो वो मारवा और कल्याण के मिश्रण से बनता है, इसीलिए पूर्वा कल्याण से पूर्या कल्याण अलग है। ठीक है, मिलता जुलता है बट स्टिल अलग है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट राग जो है वो है राग भटियार। अब देखिए राग भटियार की जो जाति है ना वो वक्र संपूर्ण है। मैं आपको इसका जो मेन फ्रेज है वो गा के बता देती हूँ। इसका कोई ऐसे आरो अवरो जो है वो एज इट इज़ बताना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको ये जब गा के बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर दोनों माँ का प्रयोग हो रहा है और ज़्यादा जो है वो शुद्ध माँ का प्रयोग इस राग में होता है। शुद्ध माँ जो है वो ज़्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए इसका जो वादी स्वर है वो मध्यम ही माना गया है, संवादी स्वर षडज माना गया है। समय जो है रात्रि का अंतिम प्रहर है। अभी मैं आपको गा के बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि राग भटियार क्या है। और तीव्र माँ जो है वो यहाँ पे ही लगा है सिर्फ, मध सा इधर जब हम ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज तीव्र माँ का जो प्रयोग है इस राग में बहुत ही कम होता है। तो मैं अभी आपको गा के बताती हूँ। साधा नी पा धा मा पा गा पा गा रे सा मा दा सा रे नी पा दा नी पा धा मा सा धा मा धा नी रे नी पा धा मा। तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने कैसे राग भटियार का जो मुख्य पहचान है वो आपको गा के बताया, जिसमें आप सुन पा रहे थे कि मध्यम जो है, शुद्ध मध्यम जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, प्रबल है, और तीव्र मध्यम जो है वो कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए जब मैंने ये फ्रेज़ गाया ना तो इसमें मांड राग का आभास हमें हो गया, पर जैसे ही हम तीव्र माँ लगाते हैं या कोमल रे लगाते हैं तो मांड राग का आभास जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए राग भटियार की विशेषता क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये भी एक प्रातः काल संधि प्रकाश राग है। इसमें शुद्ध माँ प्रबल है और तीव्र माँ अल्प है। चलन इसका देखिए वक्र है। ठीक है, और थाट देखिए, थाट इसका मारवा ही है, पर ये दक्षिण भारतीय संगीत में जहाँ पे वेंकटमुखी जी ने 72 मेल दिए थे उसके अंदर एक थाट है सूर्यकांत, तो उसके अंदर भी ये राग जो है माना जाता है दक्षिण भारतीय संगीत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको राग भटियार क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट राग देखते हैं, वो है राग ललित। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, राग ललित को दो तरीके से गाते हैं। एक तो ये जहाँ पे धा शुद्ध होता है, और जहाँ धा शुद्ध है, रे कोमल है, माँ तीव्र है, तो वो कौन सा थाट हो जाएगा हमारा, मारवा थाट हो जाएगा। और वहीं एक और तरीके से गाते हैं जहाँ पे धा कोमल होता है, और वो कौन से थाट का राग होता है, वो होता है पूर्वी थाट का राग। तो इसीलिए राग ललित को किस तरीके से गाया जाता है, दो तरीके से गाया जाता है। पर आज जो है हम मारवा थाट का जो राग ललित है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए जो मेन फ्रेज है वो ये ही है। ठीक है, मेन फ्रेज जो है वो यही है। इसमें दोनों माँ का प्रयोग हो रहा है। पा जो है बिल्कुल नहीं लगता, वादी स्वर मध्यम है, संवादी स्वर षडज है। समय जो है वो देखिए मतभेद है, रात्रि का अंतिम प्रहर भी है और दिन का प्रथम प्रहर भी है। इसकी जो जाति है वो है शाडव वक्र संपूर्ण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी जो इसका मेन फ्रेज है मैं वो आपको गा के बताती हूँ। इसमें देखिए माँ
तीव्र माँ और शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो बहुत ही एक अलग तरीके से होता है और यही एक मेन पहचान है। तो जैसा कि आपने सुना, तो यही थी राग ललित की पहचान। मारवा थाट से उत्पन्न हुए राग आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोई राग अगर रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मैंने वो सारे राग चूज़ किए हैं जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं, जिनसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पर अगर कोई और रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये राग की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी अलग अलग पार्ट में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो ऑन रखना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाल ही में हमारे चैनल ने, मतलब तमाशा भवन चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर लिए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया इस चैनल को इतना ऊपर ले जाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।